औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज ये जो वीडियो है, आज की ये वीडियो है, इसको ये मैं उन बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिनको इंडिसेस में प्रॉब्लम होती है, सर्ड्स एंड इंडिसेस सॉल्व करने में। स्पेशली ये क्लास 8, 9 और 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो इसके लिए आपको मैं एक वर्कशीट शेयर कर रहा हूँ। तो उसके उससे फिर आपको साथ साथ मैं आपको इसके रूल्स भी बताऊंगा, और रूल्स को अप्लाई करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से आपने रूल्स अप्लाई करने हैं। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द शीट। दिस शीट इज फ्रॉम द पास पेपर्स। तो पास पेपर्स की शीट है, इसको आप वहां से देख सकते हैं। ये है जी हमारे पास इस वक्त। इसका मैं टाइटल ये रखा हुआ है कि इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर क्लास O2 यानी क्लास 10 के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसमें उसने ब्रैकेट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो होगा, हम वो रूल लिखेंगे पहले। तो तीन रूल्स मैं लिख देता हूँ साथ ही इसके। फर्स्ट रूल है इसका, इफ बेसिस आर सेम, A⁻m मल्टीप्लाई बाय A⁻n इज इक्वल्स टू A⁻m+n। ये फर्स्ट रूल है। बेसिस सेम है तो एक ही बेस के ऊपर पावर्स ऐड हो जाएंगी। नंबर टू, अब बेसिस सेम है, दरमियान में आ गया डिवीजन का साइन। डिवाइडेड बाय, जिसके साथ डिवाइडेड बाय है ना, उसकी पावर आके माइनस हो जाएगी सिंगल बेस के ऊपर, A⁻m−n। इसी तरह नंबर थ्री है कि अगर एक है A⁻m होल पावर n, तो इसको आप लिख सकते हैं A⁻m n, का मतलब है m मल्टीप्लाई बाय n। अब अगर आप इसकी तरफ जाएं तो इसमें ये इक्वल का साइन आ गया। रूल तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये थर्ड वाला रूल अप्लाई हो रहा है। ये थ्री पावर अंदर वाली इस A⁻1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हम इसको लिखेंगे A⁻3, यानी 1 × 3 3, और B⁻3B, X⁻3B इज इक्वल्स टू 27X⁻4। अब इस केस में हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के अलावा जो साथ इधर लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को कांस्टेंट से हम कंपेयर कर देंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा A⁻3 इज इक्वल्स टू 27। तो इट कुड बी 27 A⁻3। आप तो या इसका क्यूब रूट ले लें या आप यूं लिख लें 3⁻3। अब इनकी दोनों की पावर्स सेम हो गई हैं, तो बेसिस को एक दूसरे के इक्वल लिख देंगे, A इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, इसी तरह ही वेरिएबल को कंपेयर कर दें, X⁻3B इज इक्वल्स टू X⁻4। अब आप देखेंगे दोनों साइड पे जो बेसिस है वो सेम है, तो पावर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। 3B इज इक्वल्स टू 4, तो X इज इक्वल्स टू 4/3। तो यू हैव टू राइट योर आंसर इन द आंसर गिवन आंसर स्पेस इन कैम्ब्रिज स्टाइल। दिस इज 3 एंड दिस इज 4/3। अच्छा जी, अब ये लिखा हुआ है जी, इसको लिखें जी। कहता है कि राइट 0.00203 561 इन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आफ्टर अ डेसिमल जीरो इज सिग्निफिकेंट, सो योर आंसर विल बी 0.002। दिस इज अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। First, I will delete this and then I will go to the next question. अच्छा जी, अब आप चलते हैं जी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, अब इसमें
बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। वन सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है कि आपने इसको लिखा जी 3.93 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 4। तो ये आपका आ जाएगा √4 मल्टीप्लाई बाय 63.7। तो इसका जब से वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 60। इसी तरह आप जब 0.4525 को करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 0.4। अब इसको स्क्वायर रूट है इसका इसका स्क्वायर रूट रिमूव कर दें तो ये आएगा 2। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, मल्टीप्लाई बाय 60। 0.4 का डेसिमल रिमूव करें, ऊपर 10 आ जाएगा ओवर 4। तो कैंसिलेशन कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 30 हो गया। तो फाइनल आंसर इज 300। योर फाइनल आंसर इज 300। यू विल राइट हियर 300 नाउ। कहता है इवेल्युएट √। ये देखें, पहले आप ऐसे करें, इसकी ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लें। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4 होल स्क्वायर। So you will get 12 whole square and your answer will be 144. That's it for this. Now going towards next question. अच्छा जी, अब आप आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इसका ये बी पार्ट भी है, इसको भी सिंपलीफाई कर लेते हैं। पहले रेस कर लें ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि यहाँ भी वही रूल फॉलो हो रहा है। होल पावर है, ये पावर अंदर वाली सारी पावर से मल्टीप्लाई होगी। अब इसको 16 को आप लिख देंगे 4 पावर 2 ओवर x⁻⁶ होल पावर -1/2। अब इसमें एक और रूल आ जाता है कि अगर a⁻m होल पावर -n है तो फिर आप अंदर वाले का जब आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये वाली पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a⁻m होल पावर n। इसको हम यूं लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करें तो ये बन जाएगा 1/a⁻m n। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इसको इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा x⁻⁶ ओवर 4 पावर 2 होल पावर 1/2 पॉजिटिव, क्योंकि हमने अंदर वाले का रेसिप्रोकल ले लिया। अब पावर्स पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये आ जाएगा जी x⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 1/2 ओवर 4 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 1 ज़ा 2। तो आपका कैंसिल होके आपके पास आ गया x³/4। That's it for this question. Now going towards next question. अच्छा जी, इसको हम कर दें अरेज। अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन ऑफ राउंडिंग ऑफ द सॉरी ऑर्डर। ऑर्डर, इसमें ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आपने ही सेइंग स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। आप फॉर योर कन्वीनियंस इनको आप ऑर्डिनरी फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उनको आप क्या कर लें, ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ज्यादा बेस्ट होगा। कैसे करेंगे जी? ऑर्डिनरी फॉर्म में बेस्ट है
इसको कन्वर्ट कर लें, सॉरी, इसको कन्वर्ट करें ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो ये आपका होगा जी, क्वेश्चन है हमारा ये 14A पार्ट। तो ऑर्डिनरी फॉर्म के लिए इसको सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लें। ये आपका आ गया जी 2000 तो ठीक है। तो ये 2000 एज इट इज, 0.002 एज इट इज, इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0002, और ये आ जाएगा 0.02। नाउ यू कैन इमेजिन कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट, यू विल गिव आंसर फ्रॉम दिस लिस्ट। तो योर स्मॉलेस्ट इज आई थिंक 2 मल्टीप्लाई पावर -4 है। तो यहाँ पे लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4। और उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है आपका 0.002, 0.002। फिर थर्ड स्मॉलेस्ट है आपका 2 × 10⁻⁻²। फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है, मतलब लार्जेस्ट है 2000। तो ये आपके अरेंजमेंट हो गई, ये लार्जेस्ट हो गया। तो दिस इज वे टू राइट द थिंग्स इन ऑर्डर। अच्छा जी, इसके बाद है जी आपका, अभी कौन था की मसला है, कौन रहा है, कौन रहा है? अच्छा जी। जी, अब ये है इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। इसमें देखें कि उसने बी पार्ट में कह रहा है दिस इज कैलकुलेशन यूजिंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये उसने कैलकुलेशन आपको कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी की वैल्यू के लिए आपको पता है कि डिवीजन रूल मैंने आपको बताया है, दोबारा मैं बता देता हूँ। डिवीजन रूल में ए पावर एम डिवाइडेड बाय ए पावर एन इज इक्वल्स टू ए पावर m-n। अच्छा, अब इसको आप कर लें, ए इसका कर लें, a/5 कर लें इसको, या सीधा ही सारे को ही लिख लें, a × 10⁻⁻7 ओवर 5 × 10⁻b इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁻6। अब ये कांस्टेंट पार्ट है, तो इसको आप कर सकते हैं a/5 × 10⁻, डिवीजन है तो b ऊपर जाके माइनस हो गया, -7 - b इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6। अब यहाँ पे है 4, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल a/5, इसको कहते हैं बाय कंपेयरिंग। a/5 इज इक्वल्स टू, a/5 = 4 एंड a = 20 आपका आ गया। इसी तरह 10 की पावर है तो -7, बेसिस सेम है, -7 -b = -6। तो इज दिस -6 और -16, सॉरी,
दिस इज -16, दिस इज 16 -16, तो यू विल गेट 7 + b is equal to 16 and b is equals to 9. That's it for this part. अब यहां भी देखें, इसमें आपने शिफ्टिंग से पहले आप इसको जो कोई कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर दें, इसी जगह ही कैंसिल कर दें। फॉर एग्जांपल 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। अब जो स्मॉल पावर है उसको बिग पावर की तरफ मूव करना है। मसलन ये m की पावर 1 है, ये ऊपर वाली पावर की तरफ जाएगी, और ये दोनों n सेम है इसलिए एज इट इज रहने दें। तो ये आपका आ जाएगा m पावर 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय n इज n² ओवर 2 × 3 इज 6। तो फाइनल आंसर इज mn² ओवर 6। ये फाइनल आंसर है। दैट्स इट फॉर दिस। नाउ फॉर द क्वेश्चन 5 हियर, ऑल दीज क्वेश्चंस आर पास पेपर क्वेश्चंस, और ये उसी के पेपर के अंदर जो कोई क्वेश्चन है उसके हिसाब से ही क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन 5। हाँ जी, दिस इज क्वेश्चन 5। तो इन दिस ए पार्ट 1, write down the value of the smallest population. You can justify this. Which is the smallest? I think the smallest is having small power of 10. स्मॉलेस्ट क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। तो स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, स्मॉल पावर तो 7 है दोनों की, लेकिन जिसके नंबर छोटा है वो होगा ये, जैसे 2.18 इंटू 10⁻7 इज स्मॉलेस्ट इन दिस अरेंजमेंट। तो सो श्रीलंका इज द आंसर। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ श्रीलंका एंड पाकिस्तान। लो जी, इस डिफरेंस आप देखें कि इसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान डिफरेंस इन द एरिया, सॉरी एरिया की बात कर रहा है। तो किसकी? श्रीलंका और पाकिस्तान। श्रीलंका का जो एरिया है वो 6.56 × 10⁻4 है, और ये 5 है। तो पाकिस्तान में से श्रीलंका को माइनस करेंगे, तो ये आपका आ गया जी 8.82 × 10⁻5 -6.56 × 10⁻4। ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, इसमें आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, एज आई हैव कैलकुलेटर। अच्छा जी, अब आप देखें, सबसे पहले माइनस करने के लिए 10 की पावर्स को हमने सेम करना है। तो बेस्ट ये होता है कि हम जो स्मॉल है उसको बिग पावर, स्मॉल पावर को बिग पावर की तरफ कन्वर्ट कर लें। तो ये वाला डेसिमल 1 स्टेप लेफ्ट को जब मूव करेगा तो इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 8.82 × 10⁻5 -0.656 × 10⁻5। अब देखें, ये 10⁻5 दोनों में हो गया कॉमन। जब ये कॉमन हो गया तो आपके आंसर में 10⁻, तो हो गया फिक्स। अब इनको कर दें माइनस, तो अगर यहाँ पे हम लगा दें 0, तो क्योंकि डेसिमल में के बाद हम 0 लगा सकते हैं। तो 10 में से 6 का मेंटली अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। 10 में से 6 4, और इसी तरह यहाँ पे 1 रह गया, तो 11 में से 5 6,
और इधर आपका रह गया 7, 7 में से 6 1, और ये 8.164 आपका आंसर आ गया। 8.164 इंटू 10⁵ is the difference between Pakistan and the area of the Pakistan and Sri Lanka। अच्छा जी, चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, अब देखें कि इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें वो ये कह रहा है कि द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री इज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ये फॉर्मूला उसने दे दिया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रॉम दीज कंट्रीज। तो आप तीनों की अलग अलग से निकाल लें। तो फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ पीपल यानी पॉपुलेशन ओवर एरिया। अब पहले आप अगर इसको करें, ये जो श्रीलंका है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या आता है। पॉपुलेशन ओवर एरिया ये इसका फार्मूला है। तो अगर आप इसको करें तो जनाब ये बनता है 2.18, 2.18 डिवाइडेड बाय 6.56, 2.18 डिवाइडेड बाय 6.56 इक्वल टू, ये कैलकुलेटर ही खराब है, 2.18 डिवाइडेड बाय 6.56, 6.56। ये कैलकुलेटर खराब है, अब ये दूसरा यूज कर लेते हैं। जी, 2.18, ये आ गया जी, कैलकुलेटर चल पड़े। 2.18 डिवाइडेड बाय 6.56, तो ये बनता है 0.33 इंटू 10⁵ में से 4 माइनस किया तो 3 आ गया जी। तो फिर हम इसको यूं लिख लें, 3.32 इंटू 10⁵ ये डेंसिटी आ गई। अब इसको करें 5.17, 5.17 डिवाइडेड बाय 1, तो 5.17 ही आया। तो ये हो गया 5.17 इंटू 10⁵ ये डेंसिटी हो गई। इसमें देखें, 2.17, 2.17 डिवाइडेड बाय 8.82, 8.82, तो ये बनता है जी 0.0246, 246 इंटू 10⁵ 8 में से 5 गया तो पीछे रह गया 3। तो इसका मतलब है ये बन गया 2.46 इंटू 10⁵ 2। तो विच इज द लार्जेस्ट? दिस वन इज लार्जेस्ट, साउथ कोरिया इज द लार्जेस्ट। तो इस इधर आप लिख देंगे साउथ कोरिया। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज द क्वेश्चन 5 ऑफ अ पास पेपर। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आ जाता है जी। क्वेश्चन इसी का ही बी पार्ट है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कौन है? अब बच्चे क्यों आ गया तुम्हारा? अच्छा जी। टाइम भी थोड़ा रह गया है, बी पार्ट। अच्छा जी। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें उसने ए माइनस बी और ए मल्टीप्लाई बाय बी का कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है उसने। तो ए माइनस बी मीन्स वही मैंने आपको मेथड बताया, बट इन दिस देर इज पावर ऑफ एन, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। 8.6 इंटू 10 रेज टू पावर n माइनस 1.5 इंटू 10 टू द पावर n-1। तो दिस वन इज द स्मॉल पावर इंटू 10 पावर n-1। दिस वन इज स्मॉल पावर। इसको बिग में कन्वर्ट कर लें। अब डेसिमल इसका देखिए पावर माइनस है, तो इसको जब डेसिमल इसका आप राइट वर्ड मूव करें, लेफ्ट वर्ड मूव करेंगे, तो इसकी पावर में 1 ऐड होगा। तो ये आपका आ जाएगा 8.6 इंटू 10 रेज टू पावर n माइनस 0.15 इंटू 10 रेज टू पावर n। क्योंकि इसमें +1 हुआ है, जब डेसिमल यहां से इधर आया तो 1 स्टेप इसमें ऐड हो गया। तो ये आपका माइनस कर देंगे आप, तो इधर लगा दें 0। तो ये आपका आ गया 10 पावर n मल्टीप्लाई बाय 10 में से 5 गया 5, और 6 में से 1 गया 5। तो ये आपका आ गया 6 में से 5 में से 5 1 1 गया 4। तो ये आ गया 8.45 इंटू 10 रेज टू पावर n। अब मल्टीप्लाई करना है, वेरी सिंपल। 8.6 इंटू 10 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर n-1। तो सॉरी, n-1, 10 की पावर। अच्छा, अब ये कॉन्स्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका आ गया जी 8.6 8.6 इंटू 1.5 तो ये आ गया 12.9। ये है जी 12.9 इंटू 10 टू द पावर n +n-1। अब इसको आपने करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे डेसिमल आना चाहिए, तो ये आएगा 1.29 इंटू 10 रेज टू पावर 2n। क्योंकि ये 1 स्टेप उधर गया है, तो इसलिए -1 इधर, इसमें +1 कर दिया, तो ये पावर 2n होगी, 1.2n। दैट्स इट फॉर दिस पार्ट, एंड आई थिंक दिस इज enough for today. We have uh, we have done many work, so much work about the indices. I hope you people are clear about your क्या कहते हैं, doubts. तो please like, share and subscribe this video. Allah Hafiz. See you in the next video. And this is the video for the class 10. And new people who are seeing this video, I hope they will subscribe and share and like. Allah Hafiz.